हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, हमने बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट करा ली हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू एंजॉय चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और मेरे साथ प्रशांत विद ज्योग्राफी, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आगे का स्टेप पढ़ेंगे जो हमने कल छोड़ दिया था, या लास्ट क्लास में जहां तक हमने छोड़ा था। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है बेटा, पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। एक तो बेटा हम इसे पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक तो हम इसे पढ़ेंगे कौन सा, लैटिट्यूड, और एक हम पढ़ेंगे इसको लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हम इसे दो तरीके से पढ़ेंगे। और सेकंड, ईस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ पॉइंट के हिसाब से हम इसे स्टडी करेंगे। मैंने आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू टोपोग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्योंकि ज्योग्राफी दुनिया का ऐसा, मतलब भारत दुनिया का सिंगल कंट्री, एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर तरीके की क्लाइमेट आपको मिलती है। जैसे आप देखेंगे गर्मी, समर और विंटर, ऑटम और रेनी सीजन, यहाँ क्या ना, जाड़ा, गर्मी, बसंत, बहार। तो पांचवा मौसम प्यार का, यह आपने बहुत शायरियों में सुना होगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो बेटा जो हमारी क्लासेस हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखो, यह है बेटा हमारी प्यारी अर्थ, और अर्थ की बेटा शेप क्या है, जियोइड है। और एक चीज मैं आपको रिकंसिडर कर दूं, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, ऑल आर हाइपोथेटिकल लाइंस। ये अर्थ पर डिजर्व नहीं करती, ये डिजर्व करती है ग्लोब पर। ग्लोब, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। मैं आपको एक क्लास में जरूर, डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास या फिर उसके बाद ट्राई करूंगा। जैसे ही मुझे ग्लोब मिलेगा, मैं आपको ग्लोब समझाऊंगा, ग्लोब किस तरीके का है, तो मॉडल ऑफ द अर्थ किस तरीके का है। सो दैट्स व्हाई ये है हमारी अर्थ, और अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। और इस तरीके से यहां से 0 डिग्री जाता है बेटा, 0 डिग्री जाता है इक्वेटर पर। 0 डिग्री जो लाइन है वो है इक्वेटर, जिसे हम बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे, जो 0 डिग्री है ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहां से अपर सेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ। इसे क्या बोलते हैं, नाराज हो गया आपका दोस्त, इसे बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर हम इसे बोलते हैं बेटा। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो नीचे वाला डाउन है, इसे बोलते हैं हम साउथ या हेमिस्फेयर। ठीक है बेटा, साउथ हेमिस्फेयर। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जो इक्वेटर है लाइन, जो इक्वेटर रे है, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अपरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। सो बेटा अगर आप देखेंगे तो अर्थ पर बेटा इस तरीके से दिस टाइप्स जो है, दिस टाइप्स ये जो लेटी हुई है, लेटी हुई, ये लेटी रहती है इस तरीके से, तो दैट्स मीन्स लेटी हुई, तो लैटिट्यूड, लेटी हुई रेंज, दैट्स मीन्स लैटिट्यूड। तो अर्थ पर 23 1/2 डिग्री, इसे बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ, इसे हम कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और बेटा डाउन में है, नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में 23 1/2 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बेटा अब आप समझ गए होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से हेमिस्फीयर में है? तो बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न। ध्यान से सुनना, ध्यान से, जितनी भी क्षमता है ना दिमाग की, लगा दो निकाल के। यहां पर चीजें सीखनी है, क्लियर करना है एग्जाम, और विद डेडिकेशन के साथ, एक संघर्ष और एक जुनून के साथ। ज्योग्राफी विद प्रशांत, विद चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। तो देखो बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, यहां पर 23 पर 1/2 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में 23 1/2 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो बेटा
अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड लेटा हुआ, तो भारत तो यहां पर आता है बेटा इस तरीके से, तो इस तरीके से इंडिया आता है। तो अगर आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड जो इंडिया है बेटा वो कौन से उसमें आता है, तो बेटा NH में आता है। NH दैट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो बेटा अब यहां पर इस तरीके से एक रे 0 डिग्री होती है, वो यहां से इस तरीके से आती है। तो अब देखना ये सेक्शन इस डायरेक्शन का कर दिया ईस्ट में और ये हो गया वेस्ट में, ये हो गया इधर वाला डायरेक्शन ईस्ट में और इधर हो गया वेस्ट में। तो इंडिया यहां पर है। अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड जो अप से डाउन आती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो आती है, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड और अकॉर्डिंग टू, ये ऊपर वाला गलत, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये वाला कौन सा हो गया लॉन्गिट्यूड। और जो बेटा लॉन्गिट्यूड है, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड जो है हमारी जो रेज है, हम इसमें आ जाते हैं कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पर हो गया ईस्ट डायरेक्शन। और अगर टोटल अब पूछा जाएगा तो अर्थ पर हम किधर आते हैं, तो अर्थ पर इंडिया लोकेट करता है बेटा। जो इंडिया है ये अर्थ पर है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ओके, नाराज हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में बेटा कौन लोकेट करता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेट करता है इंडिया। तो आप समझ गए अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड हम किस में आते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ आते हैं और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड साथ पढ़े जाते हैं, इन्हें हम एक साथ स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ओके, अब यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। तो इंडिया बेटा हमारा प्यारा खूबसूरत देश, दिस इज आवर कंट्री, ये इस तरीके से है बेटा, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से है। और यहां से हमें चीजों को देखना है। तो यहां से ईस्ट पॉइंट यहां पर है, ये है ईस्ट, और बेटा ये हो गया इधर की तरफ वेस्ट, नाराज हो जाता है बोर्ड, ये हो गया वेस्ट। यहां पर है बेटा नॉर्थ, इधर की डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, नॉर्थ, और ये वाला कौन सा हो गया बेटा, साउथ। और यहां पर हमारा इस तरीके से है अंडमान निकोबार, यहां पर क्या हो गया, अंडमान निकोबार, यहां पर क्या है, अंडमान निकोबार है। तो अब जरा दिमाग से लगाना, जो इंडिया में 4 डायरेक्शन तो आप जानते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन है, ये है पॉइंट यहां पर किबिथू, ये पॉइंट कौन सा है बेटा, किबिथू। और किबिथू कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का जो ओल्ड नेम है वो है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। इसका ओल्डेस्ट नाम क्या है बेटा, ओल्ड नेम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। अरे यार क्या कर रहा है बोर्ड भाई, ये शायद नाराज हो जाता है, इसको मुझसे शायद थोड़ी सी ऐसा है, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी तब ये अच्छे से चलेगा। थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं अभी, ट्राई फ्रेंडशिप। तो बेटा यहां देखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है बेटा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये नेफा है। और बेटा अरुणाचल प्रदेश को ही हम कहते हैं सनराइज स्टेट ऑफ इंडिया, सनराइज स्टेट ऑफ इंडिया। बेटा सनराइज सबसे पहले यहीं पर होता है। और अगर वर्ल्ड में पूछे सनराइज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो सबका एक ही बच्चों का रटा हुआ सवाल, बेसिक सवाल, और सनराइज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या है, सनराइज कंट्री। तो बेटा जो सनराइज कंट्री है बेटा, ये है आपका जापान, क्या है बेटा, जापान। और अब यूपीएससी ये तो पूछेगी नहीं आपसे, सर
कि आप बताइए बेटा कि सनराइज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड या सनराइज कंट्री इंडिया स्टेट कौन सा है, ये तो पूछेगी नहीं, क्योंकि वो यूपीएससी है। मैंने आपको पहले ही बताया, वो लॉजिकली सवाल पूछती है कि व्हेन यू यूज योर माइंड, तो यूपीएससी दिस टाइप क्वेश्चन पुट अप इन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, सो बी प्रिपेयर। वो पूछ ले कि जापान में ही सनराइज सबसे पहले, जापान में ही सनराइज सबसे पहले क्यों होता है। जैसे एक बच्चा था, मैंने इससे पूछा, सर मैंने पूछा बेटा सनराइज सबसे पहले कहाँ होता है, तो कहने लगा सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाना सीखो। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, तो कहने लगा सर सनराइज या सन तो कहीं स्टेबल है, सन तो स्टेबल है ना, और जब सन स्टेबल है, ध्यान से सुनना, जब सन स्टेबल है तो अर्थ ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती है, तो जब अर्थ का ईस्ट पार्ट रोटेट होके सन की डायरेक्शन में आ जाता है, तो तब उस रीजन में सनराइज माना जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जापान में सबसे पहले क्यों होता है कि जब अर्थ रोटेट ईस्ट से वेस्ट करती है, तो जब अर्थ रोटेट करके जापान वाला कॉन्टिनेंट सन के साइड में चला जाता है, फ्रंटियर हो जाता है, तो सनराइज वहां पर दिखाई देने लगता है। और ये पॉइंट बेटा यहां पर आप समझ गए होंगे। और वेस्ट में पॉइंट है गुहार मोता या गुहार मोती, और गुहार मोती आपका लोकेटेड है गुजरात। कहां पर है बेटा, गुजरात। और नॉर्थ में है इंदिरा कौल, यहां पर क्या है बेटा, इंदिरा कौल, और इंदिरा कौल। और साउथ में यहां पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब बेसिकली यहां पर अंडमान निकोबार में यहां पर 6.5 डिग्री से इंडिया स्टार्ट होता है। एक बार सवाल पूछा कि इंडिया कहां से स्टार्ट होता है। अगर आप यूपीएससी के बच्चे हैं तो आपको दिमाग रखना है, यूज योर मेंटल एबिलिटी एफिशिएंसी 100%, अदरवाइज आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस में फंसा देगा और आप उसके जो बनाया हुआ क्वेश्चंस का ट्रैप है उसमें फंस जाएंगे और आंसर नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू। तो आपको यहाँ 6.45 डिग्री, यहां से 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, 6.45 से स्टार्ट करना है इंडिया को। इंडिया यहां से स्टार्ट होता है 6 पॉइंट लैटिट्यूड, ठीक है बेटा, 6.45 से। और अगर पूछे मेनलैंड ऑफ इंडिया कहां से स्टार्ट होता है, तो मेनलैंड ऑफ इंडिया 8.4 यहां से, और यहां कहां तक जाता है बेटा, नॉर्थ में जाता है 37.6, और यहां वेस्ट में 68.7, और यहां पर 97.25 तक जाता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो इंडिया है यहां पर चीजें दिखाई देती हैं। अब इंडिया में यहां से सवाल पूछा, सर आप मुझे बताइए कि इंडिया में जो नियर बाई कंट्री है, इंडिया के जो नियर बाई कोस्टल कंट्री है वो कौन सा है। तो बेटा यहां पर एक है सुमात्रा, सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड है बेटा, ये क्या है, सुमात्रा आइलैंड है। और कहां पर है बेटा, ये इंडोनेशिया में। कहां पर है बेटा, ये है इंडोनेशिया में। और बेटा जब ये इंडोनेशिया में है तो दैट्स व्हाई नियर बाई हो जाता है सदर्न अंडमान निकोबार का। तो यहां तक समझ गए। और बेटा यहां पर अर्थ पर जो हमारा अर्थ नहीं सॉरी इंडिया है, इंडिया में यहां से यहां तक है जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। बेटा ये किसी प्लेस को पर्टिकुलर, जो किसी भी प्लेस है उसे पर्टिकुलर ये देने के लिए रखे गए हैं कि कौन सा प्लेस कहां पर है। ठीक है, कौन सा प्लेस कहां पर है। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर ध्यान से सुनना, इस तरीके से 68, इस तरीके से यहां पर इस तरीके से जो रेज है, जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड यूटिलाइज किए जाते हैं। इसलिए इनका जो मेन वर्क होता है लॉन्गिट्यूड का, इनका वर्क होता है, ध्यान से सुनना, जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो क्या है लॉन्गिट्यूड, इनका वर्क होता है, इनका वर्क है टाइम के लिए। इनका यूटिलाइज किसके लिए होता है, टाइम के लिए। ठीक है, तो अब यहां से देखो
अगर आप देखेंगे 68.7 से 97.25 तक, इन दोनों के बीच में 30 लाइंस हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से कितनी आएंगी? 30 आएंगी। और सनलाइट जो है ना, यहां से यहां आने में जो अर्थ है, अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लगता है? तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा? 4 मिनट्स का समय लगता है। तो इंडिया में कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 97.5 कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। 68.7 कहां पर है? गुजरात में। और ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितना? 30। और एक को पार करने में, एक को ट्रेवलिंग करने में कितना समय? 4 मिनट। तो 30 गुना 4 इक्वल टू 120 मिनट। और 1 आवर्स में इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर्स में कितनी मिनट? 60 मिनट। तो बेटा 2 आवर्स में इक्वल टू 2, ये कितना आएगा? 2। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस है। समझ गए? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टाइम में इंटरवल गैप नहीं है, लेकिन ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यहां से यहां तक जो टाइम इंटरवल है वो मैंने आपको समझा दिया। तो यूज योर माइंड और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। और अब यहां से नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है यहां पर ही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या हो जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दोनों में आपको यहीं पर समझा देता हूं। तो बेटा यहां से जरा ध्यान से सुनना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये बेटा इस तरीके से, यहां से ध्यान से सुनना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बेटा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस तरीके से, यहां से इस तरीके से आती है। ठीक है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में है। ओके? और यहां से इंडिया से ये है इक्वेटर। ये क्या है बेटा? इक्वेटर। और यहां इक्वेटर से जो इंडिया है वो 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कितना? 876 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया में जो जाती है, ये इंडिया में जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से सुनना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हो जाती है बेटा, ये इंडिया के टोटल 8 स्टेट से, कितना बेटा? टोटल 8 स्टेट से डिस्टेंस कवर करती है। तो अब मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, जरा देखना, क्योंकि ध्यान से सुनना मेरा। तो यहां सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, बेटा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके बेटा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और नेक्स्ट हो गया बेटा मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मैंने कहां से लिखे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यूपीएससी क्या करती है? यूपीएससी क्या करेगी कि इन राज्यों को आपको दे देगी, इन स्टेट्स को, और बोलेगी सर इन्हें नॉर्थ से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट लगाओ, या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट अप्लाई करा देती है यूपीएससी। तो आप क्या करेंगे? इन्हें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो मैंने आपको ईस्ट से बताया, सॉरी वेस्ट से बताया है, ईस्ट की तरफ। आप इन्हें इस सीक्वेंस में याद कीजिए, आप इसे किधर भी रख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि कोस्टल स्टेट कौन से हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं? कोस्टल स्टेट जो किस पर हैं? जो कैंसर पर हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो बेटा 2 स्टेट हैं,
एक है आपका गुजरात और एक हो गया गुजरात और एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ये 2 स्टेट है बेटा जो किस पर स्टेब्लिश है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और दूसरा किन स्टेट की जो कैपिटल है बेटा, किन स्टेट की क्या है कैपिटल, जो भोपाल और रांची है, भोपाल और रांची ये दोनों कैपिटल किस पर स्टेब्लिश हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही दोनों स्टेब्लिश हैं। और नियर बाई कैपिटल कौन कौन सी है, नियर बाई कैपिटल जो नियर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जो बेटा नियर हैं, एक है कैलकटा, एक कौन सा हो जाता है बेटा कैलकटा, फर्स्ट कैलकटा एंड सेकंड बेटा फर्स्ट कैलकटा और सेकंड यहां से हो जाता है आपका जयपुर। जयपुर है बेटा राजस्थान में, ये कहां की कैपिटल है बेटा राजस्थान, राजस्थान। और कैलकटा बेटा कहां की कैपिटल हो जाती है, कैलकटा आपकी वेस्ट बंगाल की। तो बेटा इस तरीके से हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से, मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से स्टेट से, यो मध्य प्रदेश है बेटा, यहां से ट्रेवल करती है मैक्सिमम, और जो राजस्थान है इस स्टेट से ट्रेवल करती है मिनिमम। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से एरिया से, मध्य प्रदेश से, और मिनिमम राजस्थान से। और इस तरीके से टोटल 8 स्टेट से, नॉर्थ से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट मैंने आपको समझा दिया, वेस्ट से ईस्ट आप पुट अप कर लेना ध्यान से, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत आसानी से सवाल नहीं बनाएगा। नियर बाई कैपिटल कौन सी है, जयपुर एंड कैलकाटा, और कैपिटल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भोपाल एंड रांची, कोस्टल स्टेट्स और मैक्सिमम और मिनिमम मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया में बेटा इतना तो कोई दिक्कत था नहीं, इतना तो बिग डील फॉर इंडिया, बट इंडिया में आईएसटी को प्रॉब्लम था थोड़ा सा। आईएसटी को सेट करना था। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो बेटा जब हमने देखा तो दोनों के बीच में से, जैसे यहां पर 68.7 और यहां ईस्ट में 97.25 है, ठीक है बेटा, इधर की तरफ ईस्ट की तरफ ये है और वेस्ट की तरफ ये पुटअप हो जाता है। अब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, ड्यू मेंटली प्रिपेयर यू। तो आपसे पूछेगा कि आईएसटी कैसे निकालते हैं, तो बेटा इन दोनों को 97, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो 82.1/2 आएगा, और यहां से एक रे आएगी इस तरीके से 82.1/2, और ये है इंडियन स्टैंडर्ड आईएसटी। आईएसटी फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेटा, ये पुटअप हो गया। अब यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब आईएसटी कितने स्टेट से जाती है, आईएसटी मैं यहां लिख देता हूं, आईएसटी टोटल 5 स्टेट से जाती है। इसमें कौन सा, यूपी, और यूपी में भी क्या है, अरे नहीं, नैनी, तेरे नैनो के तीर बड़े घायल किए। अरे वाह, नैनो की तो बात ही अलग है, हर कोई गिर जाता है, कहता है ना मैं सख्त लड़का हूं, नैनो का नाम सुनते ही तो बस वो भी क्या बोले। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में लोग कहते हैं कि ए चांद, हमने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो दाग है, हमने भी दाग देखा है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को चढ़ा रहा है, फिर क्या होता है, थोड़ी देर में दोनों में ब्रेकअप हो जाता है, तो बात नहीं होती। तो तब लड़का कहता है, लड़की पूछती है व्हाट्सएप पर, तो तब शायरी करके लड़का बताता है, लड़का कहता है कि हमें किस बात का गम है, तुम्हें किस बात का गम है, हमें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे हमें किस बात का गम है। और फिर ये बात चलती है, और फिर जब ब्रेकअप हो गया, रहना नहीं साथ में, चलो हवा खाओ, टेक अनदर बॉय एंड गर्ल। तो तब आता है, तू नहीं कह यार सही, कह यार नहीं, कह यार सही, बड़ी लंबी है जिंदगी ऐसी, दिल लगाने के लिए इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। तो बड़ी लंबी लाइनें चलती है। तो नैनी मतलब प्लेस है, नैनी यूपी में प्लेस है। तुम अखियों के नैनों से, अखियों के झरोकों से मत लेना, नैनी ओके। मेरी नैनी कोई नहीं है वैसे, मेरे पे मत आना, भी कभी मेरे ऊपर कमेंट्स मार दो,
दिख रहे हैं मुझे तुम्हारे कमेंट्स, मेरी नैनी है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो करियर ही मेरी नैनी है। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। ये यूपीएससी का शौक है या कामयाबी का ललासा हो। ठीक है, तो यूपी यहां से आता है, उत्तर प्रदेश, इसके बाद बेटा मध्य प्रदेश, इसके बाद हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है, और छत्तीसगढ़, ठीक है बेटा, छत्तीसगढ़, और नेक्स्ट हो गया बेटा झारखंड, सॉरी झारखंड नहीं है, ये हो गया बेटा आंध्र प्रदेश। ठीक है बेटा, ये 5 स्टेट से ये ट्रेवल करती है। तो बेटा देखो, जब आपने देखा कि इधर से कौन सी रेज आ रही है, इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऊपर से कौन सी आ रही है, इंडियन आईएसटी, तो दोनों बाइसेक्ट करती हैं। तो बाइसेक्ट कहां पर होगा एक दूसरे को, ये प्लेस है बेटा छत्तीसगढ़। ये प्लेस क्या हो जाता है, ये प्लेस हो गया छत्तीसगढ़, यहां पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देती हैं। तो अब यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मैं बता दूं इंडिया के ही बारे में। आपने यहां तक देख लिया, इंडिया के ईस्ट मोस्ट वेस्ट पॉइंट देख लिए, और एक चीज और समझ लीजिए, तो यहां से ये हमारा फिर भारत प्यारा महान देश, और इस तरीके से मैंने आपको, अरे इतनी ज्यादा नाराजगी, ये तो ऐसे करता है जैसे इतना तो नखरे कोई नहीं करता लाइफ में, इतना नखरे ये बोर्ड करता है मेरे साथ। ठीक है बेटा, और यहां से इस तरीके से हमने यहां देखा। तो बेटा इंडिया जो है, इंडिया का जो ये पॉइंट है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, और यहां से ईस्ट से वेस्ट ये वाली जो डायरेक्शन है बेटा, ये है 2933 किलोमीटर। तो देख रहे हैं ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट, सॉरी ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप ये पहचान गए होंगे। और एक एडिशनल जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि आप ऑफिसर बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान और प्लस बांग्लादेश, या फिर हम सीधा सीधा लिखते हैं, क्यों इतना टाइम लें, एक तो एक ही चीज की तो कमी है जिंदगी में, सब है तुम्हारे लिए, बस एक समय ही तो नहीं है, उसी की तो कमी है। और अब हम करते हैं जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान से शुरू करते हैं, जो यहाँ पर इस रीजन में, ये पाकिस्तान रीजन हो जाता है, और पाकिस्तान में तो बेटा यहाँ पर बीएसएफ सिक्योरिटी देती है। कौन सिक्योरिटी देती है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बांग्लादेश में भी कौन सिक्योरिटी देती है, बीएसएफ। यहां पर भी कौन देती है बेटा, बीएसएफ। और जो चाइना का रीजन है, यहां पर नेपाल वाले पे, यहां पर एसएसबी, और जो बेटा चाइना का रीजन है आईटीबीपी, यहां पर कौन देती है, आईटीबीपी। और जो पीएसयू है, जैसे एयरपोर्ट है, मेट्रो है, पब्लिक सर्विसेज, नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, इनमें कौन सिक्योरिटी देती है, सीआईएसएफ। और वीवीआईपी को कौन सिक्योरिटी देती है, एसपीजी। और यहां पर इसके बाद देश के इंटरनल पार्ट्स में कौन सिक्योरिटी देती है, तो इंटरनल में बेटा सीआरपीएफ, इंटरनल में। और कोस्टल पे कौन देती है, तो कोस्टल पे बेटा देती है सिक्योरिटी, आपने देखा होगा, इंडियन नेवी। कौन देती है, इंडियन नेवी। और बेटा एयर में सिक्योरिटी कौन देती है, तो एयर में सिक्योरिटी आपको देती है एयर फोर्स। एयर में कौन देती है बेटा, एयर फोर्स देती है। तो आपने समझा कि कौन सी सिक्योरिटी फोर्स इस रीजन में सिक्योरिटी देती है। तो आपने आईएसटी भी समझ लिया, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी समझ लिया, और हमने इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कहां पर हम लोग डिजर्व करते हैं ये भी देख लिया। ठीक है बेटा, कितना और टाइम जोन भी हमने देख लिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी। तो तुम तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक ध्यान रहिएगा और कहीं मत जाइए। ज्योग्राफी विद प्रशांत ऑन चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। तो थैंक्स बेटा।